ये पूरा मामला भैंस चोरी की घटनाओं से संबंधित है। पिछले 2 हफ्तों में जनपद अलीगढ़ में कई भैंस चोरी थाना क्षेत्र कपल, खैर, गैर, गोरई और इगलास, इन 4 थानों में काफ़ी घटनाएं चोरी की हुई थी। तो इसमें हमारी टीमें लगी हुई थी, हमारे सीओ साहब लगे हुए थे और एसपीआरए साहब इसकी निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो इन सभी घटनाओं में एक चीज़ कॉमन आई। वो कॉमन चीज़ ये थी कि एक गाड़ी, जिस गाड़ी पे नवीन द गड्डी लिखा हुआ था, वो गाड़ी इन घटनास्थलों में पाई गई, जिनको हमने ट्रेस किया। तो ये सभी घटनास्थलों से भैंस चोरी करके ला रहे थे और ये पर्टिकुलर जो मीट फैक्ट्री है, जो कि रबर थाना क्षेत्र में है, मीट फैक्ट्री, इसमें ला के इसका कटान करा रहे थे। तो ये गाड़ी बरामद की गई है। इन्होंने कल अर्ली मॉर्निंग में आगरा में भी भैंस चोरी लेकर आए थे, वो 2 भैंसें भी बरामद की गई हैं। तो इसमें गाड़ी ड्राइवर, साथ ही साथ जो भैंस को चोरी करने वाला चोर बुबलू और आदिल, साथ ही साथ इस मीट फैक्ट्री जो फेयर एक्सपोर्ट मीट फैक्ट्री है, जो कि थाना रौलावल क्षेत्र में, इसके 8 कर्मचारी इंक्लूडिंग ऑपरेशन मैनेजर, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। टोटल 10 अरेस्टिंग की गई है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर फैक्ट्री को क्राइम सीन माना है और उसमें 70 के लगभग भैंसें अभी हैं, जिनको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि उसमें कितनी चोरी की है, क्योंकि लार्ज स्केल स्लॉटरिंग हो रही थी। हमारे जनपद में इतनी घटनाएं, लगभग आधा दर्जन घटनाएं पिछले 12 दिन में हुई। आसपास के जनपदों में भी हम चेक कर रहे हैं कि क्या कितनी घटनाएं हो रही है और उन घटनाओं का इस फैक्ट्री से संबंध है कि नहीं, वो सब हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें इनका जो भी फाइनेंशियल, इससे उन्होंने फाइनेंशियल गेन किए हैं, उसको भी हम लोग चेक कर रहे हैं। और अगर किसी और की इसमें मिलीभगत निकल के आ रही है, उसको भी हम अच्छे से वेरीफाई करके उसको क्लियर कट इसमें सभी लोगों के खिलाफ हम लोग चार्जशीट करेंगे। सर ऐसी मीट फैक्ट्री बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। जितना लेवल पे भी इसमें मिलीभगत पाई जाएगी, संलिप्तता पाई जाएगी, उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। जो पशु हैं हमारे मिल्च एनिमल्स हैं और हमारी पूरी ग्रामीण इकोनॉमी इनके ऊपर निर्भर करती है। कई लोग मेरे पास आए थे पिछले 12 दिनों में, शिकायत की थी कि सब बहुत ज़्यादा भैंस चोरी हुई। उसमें कई एक पर्टिकुलर किसान की लगभग 1.5 लाख की भैंस थी और वो बड़ा दुखी था। तो कम से कम इस वर्कआउट से आने वाली चोरियां रुकेंगी और हमारे किसानों को राहत मिलेगी। साथ ही साथ 107 बीएनएसएस की भी कार्रवाई की जाएगी, तो उनकी संपत्ति और प्रॉपर्टी सब कुछ अच्छी तरीके से जब्त किया जाएगा। हर एक एनिमल की नहीं हो सकती, खास तौर पे छोटे एज के जो बच्चे होते हैं उनकी नहीं हो सकती, जो प्रेग्नेंट भैंसें उनकी नहीं हो सकती, खासतौर पर जो दुधारू उनकी भी नहीं हो सकती। तो इसमें ये क्योंकि चोरी की भैंसों का कर रहे थे, तो बिना देखे, बिना कुछ किए, साथ ही साथ कोई डॉक्टर्स भी इसको चेक नहीं कर रहा था कि मेडिकली फिट है कि नहीं, और पूरी तरीके से स्लॉटरिंग हो रही थी। तो हर एक बिंदु की जांच की जाएगी, जिसमें छोटे बच्चे हों, चाहे प्रेग्नेंट हों, चाहे वो उनके एज ग्रुप की टीम बनाई जाएगी। बिंदुओं के बारे में गहनता से जाँच की जाएगी। सभी विभागों को इसमें पत्राचार किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि कहाँ कौन सी कमी रहेगी, उस कमी को पूरी की जाएगी। सर कोई सीसीटीवी हमने इसमें प्रेस नोट में लगाई भी है, जिसमें आपको गाड़ी मिल जाएगी घटनास्थल पे चोरी करते हुए, साथ ही साथ वो जो फैक्ट्री उसमें कार्रवाई अभी फिलहाल हम इंटरोगेशन कर ही रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास पिछले 12 दिनों में बहुत घटनाएं हुई। पहले क्या था कि कुछ गैंग सक्रिय थे, जिसमें एटा के गैंग थे, कासगंज के गैंग थे, वो सक्रिय थे। हमारे जनपद के भी थे, उनको हम लोगों ने वर्कआउट कर लिया था। खासतौर पर जो अतरौली की घटना हुई थी, अतरौली पाली की, उस तरह की घटना, जवा की घटना हुई थी। अभी इस तरह पहले कभी घटना नहीं हुई। खैर में, टप्पल में, गोरी में, ये पिछले 2 हफ्तों में घटना हुई। तो इसमें स्पेशल टीम हम लोगों ने लगाई थी कि कहाँ से ये गैंग आ गया। तो संभवतः ये इन्होंने नया शुरू किया, लेकिन फिर भी हम चेक कर रहे हैं, हो सकता है पुरानी घटना। सर ऐसा तो नहीं कि फिंगर के फैसला मैं किसी भी संभावना से अभी वो नहीं कर रहा। इनका किसी का भी रोल इसमें हो सकता है, इसीलिए जो 8 कर्मचारी इसमें इंक्लूडिंग इनके सीनियर ऑपरेशनल मैनेजर हैं, उनको भी पुलिस ने अरेस्ट किया। सर फैक्ट्री सील अभी क्राइम ऑफ सीन है, कोर्ट से हम उसमें आदेश करेंगे। सर जितनी भी वहाँ पर फैक्ट्री है, इसमें क्लियर कट डायरेक्शन दी गई थी कि जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं चेक कर लिया जाए कि गाड़ी चोरी की तो नहीं है, उनके जो ड्राइवर स्टाफ आ रहा है कि उनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है। साथ ही साथ जो भी भैंसें गाड़ियों से उतर रही हैं वो कैमरे के सामने उतरें, जिससे क्लियर कट पता चले कितनी भैंसें आई थी, प्रॉपर रजिस्टर में उसका डॉक्यूमेंटेशन हो, जिससे कभी भी पुलिस चेक कर सके कि कहीं उसमें कोई चोरी की गाड़ी तो नहीं है, कहीं कोई क्राइम सीन में गाड़ी इस्तेमाल तो नहीं हो रही। साथ ही साथ डॉक्टर्स की ड्यूटी जो चेक कर सकें कि वो बफेलो है, जो पशु है, जो जिसके लिए कटान जायज़ है, वो मेडिकली फिट है कि नहीं, सबके लिए होना चाहिए था, वो सब चेक किया जाएगा। और निरंतर इसको हम लोग चेक करते भी रहते हैं, बताते भी रहते हैं। लेकिन अगर कोई इसमें उल्लंघन करता है सभी शर्तों का, एसओपी का, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। भी चेक कर रहे हैं इसमें कि अभी निकल के आएगा, हम रेंज के डिस्ट्रिक्ट से भी बात कर रहे हैं, तो भी पता चल जाएगा उसमें, वो भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा।